शराबी नजरों से उल्फत का जाम पिया हमने, उस दिन से अब तक होश नहीं, पैमाना थाम लिया हमने। रम मैंने पी, जिन मैंने पी, ब्रांडी बियर और विस्की। रम मैंने पी, जिन मैंने पी, ब्रांडी बियर और विस्की। फीकी पड़ गई सभी शराबें जब से पी मैंने रजनीशी। रजनीशी 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 पिए जा जाम 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 जाम। हा 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 हा। रम मैंने पी, जिन मैंने पी, ब्रांडी बियर और विस्की। बोतल होश का प्याला, ध्यान की बोतल होश का प्याला। प्रेम की मदिरा छलकी, प्रेम की मदिरा छलकी। पूरी दुनिया अब मैं खाना, पूरी दुनिया रजनीशी 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 पिए जा जाम 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 जाम। हा 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 हा। रम मैंने पी, जिन मैंने पी, ब्रांडी बियर और विस्की। ना ये विदेशी, ना ये देसी, ना ये विदेशी। अपने अंतर में ढलती, अपने अंतर में ढलती। सीमाओं में नहीं बंधेगा, सीमाओं में जिसने भी पी रजनीशी, जिसने भी पी रजनीशी। तू भी पी जो मैंने पी, तू भी पी जो मैंने पी। रजनीशी 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 पिए जा जाम 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 जाम। हा 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 हा। रम मैंने पी, जिन मैंने पी, ब्रांडी बियर और विस्की। रम मैंने पी, जिन मैंने पी, ब्रांडी
ब्रांडी बियर और विस्की, फीकी पड़ गई सभी शराबें जब से पी मैंने रजनीशी। रजनीशी 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 रजनीशी, पिए जा जाम 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 जाम। हा 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 हा। पिला दे पिला दे मुझे रजनीशी तू पिला दे। पिला दे पिला दे पिला दे मुझे रजनीशी तू पिला दे। ध्यान की बोतल होश का प्याला प्रेम की मैं छलका दे। ध्यान की बोतल होश का प्याला प्रेम की मैं छलका दे। पिला दे पिला दे पिला दे मुझे रजनीशी तू पिला दे। रजनीशी 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 रजनीशी, पिए जा जाम 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 जाम। हा 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 हा। मानंदी, ये गीत के बारे में बताइए, आपको कैसा इसमें फीलिंग आई गीत सुनने के बाद में? अच्छा भजन लिखा हुआ है स्वामी जी, और ये शब्द और म्यूजिक भी अच्छा है। मैंने कल परसों किसी से ये बात कह रही थी कि जो प्लेबैक म्यूजिक है और जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं ना किसी भी इसमें भजन में हो या प्रोग्राम में, जैसे कि आप अगर कीर्तन में जाएंगे तो मृदंग की आवाज आती है ना। आप लोक गीतों में जाओ तो आपको वो बड़ी वाली ढोलक या उसकी आवाज आती है ना, या आप किसी जैज पार्टी में जाओ तो आपको वो गिटार और बड़े बड़े ड्रम की आवाज। बजना वाला ड्रम एक ही है ना। उसका अगर मृदुंग फॉर्मेट हो जाए और वो कीर्तन में लग जाए तो उसकी एक अलग ध्वनि है, एक अलग माहौल तैयार करता है। वही बजने वाला अगर ढोल होगा
तो एक वो लोकगीत या एक लोक कला का प्रदर्शन का माध्यम है उसके, तो ये मैंने काफी, मेरा जितने भी संगीत जो गाने वाले हैं भगवान की दुनिया में, मैंने ये बात कही थी कि पीछे में ना बैंजो बजता है किसी किसी के कीर्तन में, जैसे कि किसी की शादी चल रही हो। तो मतलब ये, लेकिन ये जिसने भी ये रिकॉर्ड किया है ये वाला भजन ना, तो सुंदर चयन किया है। एक तो इंस्ट्रूमेंट्स का प्लेबैक म्यूजिक बहुत सुंदर था, कहीं पे भी ये उसमें उथलापन नहीं था, सहज सुन के ऐसे आनंद आ रहा था, सहजता से गाया हुआ था, ना कोई उसमें खींचतान थी कि बहुत कुछ ये लगने। भगवान के प्रेमी प्यार में गाते हैं तो अपने आप ही ध्यान लग जाता है। सुंदर भजन था, शब्द भी अच्छे थे, बहुत रिलेवेंट है, बहुत रिलेवेंट शब्द है आज की दुनिया के लिए, एक चैलेंज है। भगवान ने कई बार जब पूना आश्रम के संबंध में पूछा गया कि भाई ये बाहर लिखा है आश्रम और अंदर आके हम देख रहे हैं आश्रम की कोई एक्टिविटी नहीं नजर आ रही है, तो ये है क्या, तो ऐसे सवाल पूछे गए। तो भगवान श्री रजनीश ने कई बार एक्सप्लेन किया है कि ये तो एक मधुशाला है और तुम गलत बोर्ड देख के गलत जगह चले आए हो, और मैंने लिखा इसलिए है कि भाई तुम पढ़ो कुछ और अंदर कुछ, अंदर यहाँ पर ये मधुशाला है। तो वो ये जो सारा शब्द है कि भाई रजनीशी पीने की जो इसमें बात कही गई, इतना जबरदस्त ये गीत है, और जो हम लोग ये पूरा रजनीशी विजन की तरफ बढ़ रहे हैं, रजनीशी सोच को आगे पूरा डेवलप कर रहे हैं, तो ये जबरदस्त एकदम इसमें हम लोगों के कंसेप्ट के साथ ये जुड़ती है बात। तो अब ये जो भी है इनका अभी तो अज्ञात में ही धन्यवाद है, जिन्होंने भी इसको लिखा है, इसका म्यूजिक तैयार किया है, फिर सब लोगों तक पहुंचने का रास्ता बनाया है। तो उस पूरे सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और देखिए भगवान कैसे सारी सीढ़ियों को बनाते हुए चलते हैं और एक एक काम होता जाता है, बस वो चीजें फिर कहाँ जाके जुड़ती हैं, उसका असेंबलिंग का खेल है कि भाई किस पॉइंट पे जाके वो असेंबल होके और वो कार स्टार्ट होके अपनी स्पीड पकड़ लेती है। तो पार्ट तो सब बिखरे हुए हैं भाई, सब की भावना तो वही है अंदर से, लेकिन ये जुड़े कैसे, ये असेंबलिंग कैसे, ये ही मेन क्वेश्चन है। और इसका शायद कोई टाइमिंग होता है, कोई एक अचानक से कोई सिचुएशन आती है जिसकी वजह से वैसा होता है, कहते हैं। और भगवान के बहुत ही समर्पित सन्यासियों में से हैं, और सभी जगह आप अपनी उपस्थिति दर्ज रखते हैं, जैसा कि भगवान ने आपको उस योग्य बनाया है, तो आप हैं। तो आप अपनी बात कहें स्वामी जी। स्वामी जी, बिलासपुर में रहता हूँ, ये तो पता ही है आपको, छत्तीसगढ़ में है, जूते चप्पल का बिजनेस करता हूँ। पूना 25 सालों से आता जाता रहता था। 10-12-15 सालों से इनसे मेरी खटक फटक होती रहती थी। कैंप्स साल में 2 बार, यहाँ अमरकंटक, रायपुर, छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी कैंप्स 2-3 साल के लगते रहते हैं हमारे। संन्यास मेरा 1995 में स्वामी आनंद स्वभाव जी के द्वारा हुआ था। बिलासपुर शिविर ही मैंने उसके 2-3 महीने पहले ही मैं जुड़ा था ओशो से, और फिर मैंने कॉल किया था स्वभाव जी को, वो आए थे, उसी से मैंने फिर संन्यास लिया। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी ये स्वामी विवेकानंद स्वामी जी ने ये वीडियो प्लेटफॉर्म की जो बात यहाँ पे अभी रखी है जी, आपके अनुभव से और आपके मार्गदर्शन से जरा अगर आप ये शेयर कर सके कि आपको क्या लगता है ये कैसे रहेगा, व्हाट्सएप का आपका अनुभव कैसे रहा? थोड़ा बहुत ये होना तो चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं भी 2-3 साल से जुड़ा हूँ, तो चीजें हम लोगों की, मतलब मेरी चीज आपके पास, आपकी चीज मेरे पास पूरी पहुंच ही नहीं पाती है, इसीलिए सारा कंफ्यूजन फैला हुआ है। मूवमेंट में भी कंफ्यूजन इसीलिए फैला हुआ है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना है अपने को। पूना आश्रम से हमारी भिड़त है, तो वहां कोई आता ही नहीं, जबकि कुरुक्षेत्र वही है। तो व्हाट्सएप एक साधन तो है, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड है, और उसकी लिमिटेशन तो ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में भी उसमें ना पूरी चीजें, आप भी तो मूवमेंट से विचार भी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ी हुई हैं, आपको पता है कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसमें, 1-to-1 बातचीत नहीं हो पाती है, तो ग्रुप में जो चलता रहता है, उसी की वजह से ये लेट हो रही है। जो ट्रस्टियों को बदलने में हम लोग नाकाम हुए हैं अभी तक,
वो केवल इसलिए कि हम एक नहीं हो पाए हैं। उनमें कोई दम नहीं है, वो तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम एक ही नहीं है। हम दावा ही नहीं कर रहे हैं कि हम इससे अच्छा चला सकते हैं, कोई आता ही नहीं, तो इसलिए ये लेट हो रही है सब। बिना जुड़े कुछ भी नहीं होगा, अकेले किसी का नहीं है ये मामला, जोड़ने सबको के जुड़ना लिए पड़ेगा। अभी अभी भारत में एक नारा चल रहा है, एक बनोगे तो नेक बनोगे, तो एक बनना ही पड़ेगा हम लोगों को, जो कि नहीं बन पा रहे। कैसे बने, इस पे चर्चा होनी चाहिए। रजनीशी मूवमेंट की मुख्य लेबोरेटरी है पूना आश्रम, है ना, जहां से सबकी फ्लाइट टेक ऑफ हो सकती है, लेकिन वो मुख्य लेबोरेटरी ही अभी डिस्टर्ब है।